नमस्कार, मैं अमरजीत आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करेंगे पीठ के दर्द के लिए। पीठ में दर्द होता है, हमेशा अकड़न रहती है, पीठ से हमेशा हम परेशान रहते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे 6 आसन। 6 आसनों से हमें बहुत ही लाभ मिलने वाला है। तो आइए इस प्रकार से हम करते हैं। गौमुख आसन। पहले इस प्रकार से हम बैठ जाएंगे और पैरों को इस प्रकार मोड़ लेंगे और दूसरा पैर इस प्रकार से मोड़कर ऐसे बैठ जाएंगे। जब ये देखेंगे कि हमारा ये आगे का हिस्सा जो घुटनों का है ये गाय के मुख के समान हो गया है। अब इसी तरह से जो पैर ऊपर है वो हाथ हम ऊपर लेकर आएंगे और पीछे से हम इस प्रकार से इसे पकड़ लेंगे और इस तरह से पकड़ कर रखेंगे। जितनी देर हो सके उतनी देर तक रहें इस प्रकार से। ये देखिए पीठ पे बहुत ही अच्छा खिंचाव जा रहा है, हमारे हाथों पे खिंचाव जा रहा है, बाहों में खिंचाव आ रहा है। इस प्रकार से गौमुख आसन बैठकर करें। दूसरे तरीके से जो है तो हमने पीछे से वाला हिस्सा दिखा रहा है, इस प्रकार से दूसरी तरफ से बैठे हुए दोनों तरफ से ऐसे बैठकर कर लेंगे। देखिए जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा और दूसरा हाथ ऐसे लाते हुए इस प्रकार से पकड़ लेंगे। ऐसे जितनी आपकी क्षमता हो उतनी देर तक रुकें। इस प्रकार गौमुख आसन हम कर देंगे। इससे जो है हमारे पीठ का दर्द, हाथों की जकड़न, कुल्हों में जो दर्द रहता है वो भी खत्म होगा। उसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। तो ऐसे बैठ जाएंगे सीधे सीधे बैठकर अब जो है हम हाथ को इस प्रकार से लेते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और पैरों को इसे पकड़ लेंगे और प्रयास करेंगे। श्वास को अंदर खींचेंगे। श्वास को अंदर खींचते हुए हमारा माथा जो है घुटनों पे लग जाए। इस प्रकार से ऐसे यदि इसमें दर्द होने लगे, पीछे जंघों में दर्द होने लगे तो जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकें। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, शरीर के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं। यदि ज़बरदस्ती करेंगे तो हो सकता है परेशानियाँ बढ़ जाएं, दर्द होने लगें। तो जितना हो सके हम उतना ही इससे झुकेंगे, पैर को अपनी तरफ खींचेंगे और माथा घुटनों के पास लेकर जाएंगे। इतना आ सकते हैं तो इतना ही आइए। ये नहीं कि एक ही दिन में हम पूरा प्रयास करें। जितना आ सकते हैं इतना आ सकते हैं इतना आए, फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ते जाएगा। इस प्रकार से हम इस तरीके से हम बने रहेंगे इस आसन में। देखेंगे हमारे पीठ पे बहुत ही अच्छा खिंचाव जा रहा है। इससे जो है बहुत ही रोगों का नाश होता है। पीठ की बात की है तो पीठ दर्द जैसी बहुत लाभ मिलने वाला है। हमारे जंघों पे खिंचाव जाता है, पिंडलियों पे खिंचाव जाता है। इस प्रकार से हम पश्चिमोत्तानासन कर लिए। अब हम करेंगे सुप्त वज्रासन। इससे जो है हमारे रीढ़ की हड्डी को, पीठ को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। तो इस तरीके से हम बैठ जाएंगे वज्रासन की स्थिति में। वज्रासन की स्थिति में बैठकर
हम धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकेंगे, जितना हो सके उतना झुकें। इसे हाथों का सहारा ले लेंगे पहले इस प्रकार से, ऐसे हाथों का सहारा लेकर और सिर को ज़मीन पर इस प्रकार लगा दें और आसमान की तरफ देखें पीछे इस तरीके से, और हाथों को यहाँ रखें। पेट ऊपर तना रहना चाहिए इस प्रकार। और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। जितनी क्षमता हो उतना ही देर रुके, बहुत ज़बरदस्ती नहीं करना है। इससे हमारे आगे का हिस्सा जो है जंघों का आगे का बहुत अच्छा खिंचाव होता है। पश्चिम उत्तान में पीछे वाला हिस्सा का खिंचाव हुआ। अब इसमें सुप्त वज्रासन में आगे वाला हिस्सा खिंचा हुआ, पेटों पे खिंचा हुआ, हमारी कमर पे बहुत अच्छा जो है दबाव जाता है। इससे जो है पीठ दर्द, कमर दर्द बहुत ही लाभ मिलने वाला है। तो जितना हो सके उतना ही करें। यदि आप मोटे हैं, आप नहीं पूरा जा सकते हैं, आपका जंघा मोटा है, तो आप जितना हो सके इतना हो सके तो पहले शुरुआत में इतना ही करें, हाथों का सहारा लेकर करें इस प्रकार से। जब धीरे धीरे अभ्यास बढ़ते जाए, ऐसे उंगलियों को होकर इस प्रकार से ऐसे कर लें। इतना कर लेंगे, इतना ही बहुत पर्याप्त है, उतना ही लाभ मिलने वाला है। तो जितना हो सके प्रयास करें। उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे। अब हम कर लेते हैं धनुरासन। धनुरासन पीठ के लिए, कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इससे हमारी कमर लचीली बनती है, पीठ का दर्द खत्म होता है। तो इस प्रकार से हम सीधे पेट के बल लेट जाएंगे, ऐसे पेट के बल लेट जाएंगे इस प्रकार से, और हाथों को इस तरीके से पीछे लेकर जाएंगे। अपना पैर उठाएंगे इस प्रकार और पैरों को इस तरीके से पकड़ लेंगे। अब प्रयास करेंगे कि पीछे का हिस्सा और आगे का हिस्सा एक साथ उठाएं। पेट जमीन पे रहेगा, छाती ऊपर और पैर ऊपर, इस प्रकार। ऐसे बने और तान कर रखें। सीना तना होना चाहिए, पीछे वाला हिस्सा भी ऐसे तना होना चाहिए। जब लगे कि हमें दर्द हो रहा है तो तुरंत वापस आ जाएं। जो लोग पूरा नहीं आ सकते हैं, वो जितना हो सके उतना ही आए। इतना यदि आ सकते हैं तो इतना ही करें। फिर अभ्यास धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, तो इतना आ सकते हैं, फिर बढ़ा सकते हैं। इसमें जितनी क्षमता हो उतना ही देर करें, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। इस प्रकार से हम धनुरासन कर सकते हैं। शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, जितना हो सके उतना ही करें। कमर पे बहुत ही अच्छा दबाव जाता है, इससे कमर लचीली बनती है, पीठ का दर्द खत्म होता है। अब हम कर लेते हैं भुजंगासन। तो भुजंगासन पीठ के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा रामबाण है। अब हम सीधे पेट के बल लेट जाएंगे इस प्रकार से। ऐसे लेट जाएंगे और हाथों को छाती के सामने इस प्रकार रखेंगे और ऊपर उठने के प्रयास करेंगे। इस प्रकार से ऊपर उठेंगे, ऐसे नाभि के नीचे वाला हिस्सा जितना है
वो ज़मीन पे सटा रहेगा और नाभि के ऊपर छाती सीना ये ऊपर आएगा इस प्रकार। अब धीरे धीरे नीचे जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर आना है और सांस को छोड़ते हुए नीचे जाना। इस प्रकार सांस को भरते हुए ऊपर आए, सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। जो लोग ज़्यादा नहीं कर सकते हैं वो धीरे धीरे करें इसको। सांस छोड़ते हुए नीचे आराम आराम से करना है, बहुत जल्दीबाजी नहीं। जो लोग स्वस्थ हैं, जल्दी जल्दी कर सकते हैं, युवा हैं, वो लोग थोड़ा तेजी से गति को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार ऐसे शुरुआत में 5 बार से शुरुआत करें, ज़्यादा प्रयास में जो है इसे मत करें। जब अभ्यास बढ़ने लगे तो इसे 10 बार, 15 बार, 20 बार कर सकते हैं और इसे आराम आराम से ऐसे करना है। इस प्रकार से हम भुजंगासन करें। फिर वापस आकर थोड़ी देर तक रिलैक्स हो जाएं, बैठ लें, आराम कर लें। उसके बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार पूरी शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है, सबसे श्रेष्ठ आसन है। इससे हमारी पूरी बॉडी जो है, पूरी बॉडी में रक्त का बहाव होता है। इससे जो है सभी नसें नाड़ियाँ जो है हमारी एक्टिवेट होती हैं और सारा दर्द हमारा खत्म होता है। तो आइए सूर्य नमस्कार हम इस प्रकार से करते हैं। सीधे खड़े हो जाएंगे, हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ऐसे रखेंगे और फिर पीछे की तरफ हाथ को इस प्रकार रखेंगे। फिर वापस आ जाएंगे, हाथों को ऐसे मोड़ते हुए पीछे जाएंगे। फिर आगे की तरफ ऐसे झुकेंगे। प्रयास करेंगे ये माथा घुटनों पे आकर टच हो जाए। यदि नहीं होता है तो जितना हो सके उतना ही करें इस प्रकार से। फिर दाहिना पैर पीछे की तरफ इस प्रकार से और सीधे तन कर इसे रहे। फिर दूसरा पैर भी ऐसे पीछे लाए। फिर इस प्रकार से जो है अब दंडवत की स्थिति में आ जाएंगे इस प्रकार से। याद रखें, सारा भार जो है ज़मीन पे नहीं रखना है, इसे सिर्फ टच करना है। यहाँ घुटने टच करने हैं, छाती और ठुट्ठी इस प्रकार से टच करना है, सारा भार नहीं रखना है। फिर इस तरीके से फिर बायां पैर आगे इस प्रकार, फिर दाहिना पैर। फिर हमें ऐसे इस प्रकार से पीछे की तरफ जाएंगे। इस प्रकार सूर्य नमस्कार जितना हो सके 10 बार, 5 बार, शुरुआत तो 5 बार से ही करें। इसे 10 बार, 15 बार, 20 बार तक कर सकते हैं। जो लोग युवा हैं वो थोड़ा तेज़ी से करें, जो लोग युवा नहीं हैं वो धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे ही करेंगे। तो इस प्रकार से तेज़ी से
जितना हो सके उतना करें इस तरीके से। फिर जब हम कर लें तो फिर नमस्कार की मुद्रा में ऐसे आएंगे, इसे बैठ जाएंगे। इसे कम से कम 5 बार से शुरू करें, 10 बार, 15 बार, 20 बार तक करें। जितना क्षमता हो उतना ही करें, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। इससे जो है हमारे शरीर का पूरा सिस्टम सही होता है, रक्त का बहाव होता है, खून की यदि कमी हो वो भी पूरी होती है, जो भी नसें नाड़ियाँ हैं वो सख्त रूप से चलती हैं, अपना अपना कार्य सही तरीके से करती हैं। तो ये 6 आसनों से हमें बहुत ही लाभ मिलने वाला है। ये नहीं है कि पीठ दर्द के लिए ही काम करेगा, वैसे तो ये बहुत रोगों में काम करता है। एक व्यायाम बहुत रोग में काम आता है। तो हम 6 आसनों का यदि अगर समूह बनाकर चलेंगे तो 6 आसनों से हमारे पूरे शरीर के सिस्टम को ये ठीक करने में मददगार होगा, बहुत ही लाभदायक होगा ये। तो हम सुबह सुबह खाली पेट अगर करते हैं तो बहुत ही लाभ मिलने वाला है। हमारे श्वासों पे, फेफड़ों पे, हृदय पे, कमर पे, जितने भी नसें नाड़ियाँ हैं सब पे काम करेगा। तो इस प्रकार से हम ये रूल बना लें कि हमें रोज़ करना है। सुबह उठकर जल्दी उठे, सुबह फ्रेश होकर इसे करें। हाँ, खाना खाने के बाद कुछ अंतर देना चाहिए, 5-6 घंटे का अंतर होना चाहिए। ये नहीं कि खाना खाएं तभी कर सकते हैं, नहीं, खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए। खाली पेट करेंगे तो बहुत ही लाभ है। खाना खाने के बाद 5-6 घंटे का अंतर हो तब कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से करें। और अगली वीडियो में और डालूँगा इसके बाद जो है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।